एक सवाल बारहा पूछा जाता है मुझसे कि यज़ीद को बाज़ लोग रहमहुल्लाह कहते हैं, बाज़ लोग लानते करते हैं और बाज़ लोग कफ़ल लिसान करते हैं। तो इस बारे में मैंने एक साल कबल भी एक क्लिप अपलोड किया था बड़ी वजाहत के साथ, 2 टोक लफ्ज़ों में। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है खिलाफत व मुल्कियत और इमामत के मसले पर, उसकी 9 एपिसोड आ चुकी हैं। उसकी एपिसोड नंबर 30 के बाद करबला को मैं बयान करूँगा, जिसमें इंशाअल्लाह ये सारी वजाहतें आ जाएंगी। मुख्तसरन मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि यज़ीद के बारे में जो मौक़िफ़ रहमहुल्लाह का है, सबसे बातिल तरीन मौक़िफ़ है, सबसे बातिल। और ये कम से कम बाशऊर मुसलमान जो है, मैं आलिम फ़क़ी और इस तरह दर्जे के उलमा जो हैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक कम से कम जो गैरतमंद मुसलमान है ना, वो यज़ीद के मुतल्लिक़ रहमहुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। अहले सुन्नत के उलमा में अगर किसी ने कफ़ुल लिसान का जो बात की है, उसने सिर्फ़ इसलिए की है कि बाज़ कहते काफिर है और बाज़ कहा कि फासिक है। तो उन्होंने कहा कि फासिक जो कहते हैं वो कहें, फिस्क के कहने पर, फासिक फाजिर कहने पर किसी ने कफ़ुल लिसान नहीं किया। मेरा चैलेंज है, इंशाअल्लाह मैंने कहा कि एपिसोड नंबर, इस जो सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूँ, इसकी एपिसोड नंबर 30 के बाद सारे मैं इंशाअल्लाह सब कुछ दिखाऊँगा। अहले सुन्नत के अंदर जो कफ़ुल लिसान का हुक्म है यज़ीद के मुतल्लिक़ कि ज़ुबान, कुछ ने कहा कि ज़ुबान बंद रखो, तो वो ज़ुबान बंद रखने का जो कौल जिन उलमा ने किया वो क्यों किया? वो काफिर कहने के मतलब मुतल्लिक़ किया कि काफिर ना कहो। 2 कौल थे मशहूर, कुछ फाजिर और फासिक कहते थे, कुछ काफिर कहते थे। बाज़ ने कहा काफिर नहीं कहना चाहिए, मलून था, मरदूद था, फासिक था, सब कुछ कहा। काफिर और फासिक में फ़र्क है। काफिर ये होता है जो दीन इस्लाम से खारिज नहीं होता। एक शख्स जो शराबी हो, शराब पीता हो, ज़िना करता हो, कातिल हो, हज़ारों लोगों का कातिल हो, वो काफिर नहीं होगा, वो फासिक होगा, वो फासिक होगा। तो उलमा के 2 गिरोह थे अहले सुन्नत में। एक ने कहा ये फासिक है, एक ने कहा कि वो अहले बैत के खून में मुलव्वस हुआ, लिहाजा अहले बैत की तौहीन करने वाला काफिर होता है, लिहाजा वो काफिर है। तो जो उनके पास ये दलील थी, उन्होंने अपने इज्तिहाद के ऊपर कहा कि अहले बैत का कातिल, उसने खून करवाया, लिहाजा वो काफिर है। अब बाज़ ने कहा कि खून करवाने वाला करवाया उसने, खुद किया नहीं है, लिहाजा वो फासिक और फाजिर और मलून है, मरदूद है, उस वो रहमहुल्लाह नहीं है, लिहाजा उसको काफिर नहीं कहेंगे, फासिक कहेंगे। बस ये 2 गिरोह हैं। तीसरा गिरोह कि रहमहुल्लाह है, कोई गैरतमंद मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। बाकी किताबें लिखने वालों के मुतल्लिक़ आगे बहसें आएंगी और उन्होंने जो जो दलीलें पेश की हैं उन दलीलों के ऊपर भी हम बहस करेंगे। वो हदीस कुस्तुनिया और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो इंशाअल्लाह हम बातें करेंगे। और वो जी मुआविया ने अपने कंधे पे बिठाया हुआ था यज़ीद को, तो हजूर ने फरमाया कि जन्नती बाप के कंधे पे जन्नती बेटा। वो एक रिवायत मैंने कल देखी है, पोस्ट बना घुमा रहे हैं। ओ भाई, हजूर की वफ़ात के 16 साल के बाद मुआविया पैदा, ये यज़ीद बिन मुआविया पैदा हुआ है। खुदा के लिए कुछ खुदा का खौफ करें। ये तासुब के अंदर उतार करके जो ये कुछ इल्म जाने वाले लोग हैं, ये लोगों को सही बात बताओ। ये रिवायतें आप फैला रहे हो और वो भी अच्छे फिर अलग ग्रुपों में घुमाई जा रही हैं। यज़ीद मलून पैदा होता है हजूर की वफ़ात के बाद, तो हजूर ने कैसे फरमा दिया कि जन्नती बाप के? वो तो बाद में आएगी, कौन जन्नती है कौन नहीं, वो तो हम उसके ऊपर पूरी वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह किताबों की रोशनी में। मेरी बात, मैं अपनी बात करूं तो उठा के दीवारें फेंक दो। अभी तक 9 एपिसोड खिलाफत व मुल्कियत की मैंने पेश की हैं, सारी की सारी कुरान से पेश की हैं। अभी हदीस को मैंने टच भी नहीं किया, शिया तफसीर और कुरान, बस। सुन्नी किताबों को भी अभी हाथ नहीं लगाया। आगे चल के सुन्नी किताबों की भी बहस आएगी इंशाअल्लाह। तो लिहाजा यज़ीद के बारे में ये 2 मौक़िफ़ जो सामने थे। तीसरा मौक़िफ़ जो पैदा हुआ है, ये कोई कौम यज़ीद वालों ने पैदा किया है,
कोई गैरतमंद मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। तो रहमहुल्लाह वाले मामले को साइड पे कर दें। पीछे आ जाता है ये कुफ्र और गैर कुफ्र का मसला। यजीद के बारे में जो राजे और सबसे जो अथेंटिक है वो ये कौल है कि यजीद अगर जो है कत्ल करने के मामले में उसने हुक्म दिया, ख़ुद कत्ल नहीं किया, ये चलो कहें कि हुक्म भी नहीं दिया, मगर उसकी मुल्कियत के दौर में, हुकूमत के दौर में आले बैत का खून किया गया और उस जालिम ने जिन्होंने खून किया उनको फिर कत्ल नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कम से कम कोई रद्द के तौर पर कुछ करके दिखाता। मालूम होता कि वाक़या भाई जो शिमर ने फेल किया है इसमें यजीद का कोई कसूर नहीं। यजीद की हुकूमत है, किसकी मजाल है किसी का कत्ल हो जाए। अब ये हुकूमत है शहबाज शरीफ की, और अगर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का कत्ल हो जाए तो नवाज शरीफ इस पर कोई एक्शन न ले तो भाई उसकी मुल्कियत में है, एक्शन ले। हुकूमत कुछ अगर कम से कम अफसोस का इजहार तो करना चाहिए ना नवाज शरीफ को बिलावल भुट्टो जरदारी का। अगर वो इतना भी कह दे तो कम से कम इल्ज़ाम हाकिम पे नहीं जाएगा, फिर कोई और बात होगी। नहीं समझे मेरी बात। यजीद का कोई एक फेल कोई यार संदेश सही साथ पेश कर दें कि जब आले बैत के खून बहाए गए तो उस जालिम ने कोई कदम उठाया हो, कुछ दिफाई काम किया हो, उसने तो वो बयान करने का मंजर नहीं है जो उसने काम किए हैं। वो इंशाल्लाह मेरी ऑलरेडी गुफ्तगू आ चुकी है और आगे आएगी भी, मैं उसमें बात करूँगा किताबों की रोशनी में कि जो है एक तो जुल्म कर दिया और फिर उन जुल्म करने के बाद जो उसने मजाक उड़ाए हैं आले बैत के, वो बयान करने के ज़ुमरे में नहीं आते हैं। तो लिहाजा उस बंदे के बारे में जिसने आले बैत का नाहक कत्ल किया और कत्ल करवाया और कत्ल करने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा भी नहीं हुआ जालिम, तो वो तो काफिर है। उलमा की इस पर राय यही है, वो काफिर है। और अगर काफिर नहीं कोई कहता वो फासिक है, मलून है, मरदूद है, वो रहमहुल्लाह नहीं है, वो मलून है, उस पर लानतें करनी चाहिए। और यकीनन आले बैत के खून से जिनके हाथ रंगे हों उन पर लानतें करने का भी अजर अल्लाह देगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ उसने क्या किया, जो आले बैत के लोग ज़िंदा थे उनके साथ उसने क्या किया, तो किताबों में सब कुछ है। वो इंशाल्लाह आगे मैं इस मामले में आ जाएगा। तो लिहाजा कोई रहमहुल्लाह नहीं है। जो लोग मलून और मरदूद हैं, जो लोग उसके दिफा में क्लिप अपलोड करते हैं और ये मामलात करते हैं, ऐसा कोई अकीदा इस्लाम के यहाँ नहीं है। और फिर इस आड़ में यजीद के करतूतों को देख करके बाज़ लोग अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को लानत करते हैं। उनके बारे में लान से मेरी कब्रिस्तानी है। ये याद रखें, ये डिफरेंस है। जो यजीद है उसके ऊपर लान तान करना भी जायज़ है। कोई काफिर कहता है तो हम उसे रोकेंगे नहीं, ठीक है। और कोई काफिर कहने से एहतियात करे तो हम यजीद के बारे में उसको भी ये नहीं कहेंगे वो काफिर कहो। हम ये जोर नहीं देंगे काफिर 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 कहो, तुम काफिर क्यों नहीं कहते काफिर कहो, हम ये जोर नहीं देंगे। और कोई काफिर कह रहा है उसको रोकेंगे भी नहीं और लानत करने में पहल करेंगे यजीद के मुतालिक। अब आती है मुआविया बिन सुफियान के मुतालिक। तो मुआविया बिन सुफियान के मुतालिक हमारी गुफ्तगू वज़ाहत के साथ होगी। अगर ये कहा जाए वो सहाबी रसूल जिससे सबसे ज़्यादा ख़ताएँ हुई हैं तो वो जो है मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ात है। सबसे ज़्यादा ख़ताओं पे गए हैं। लेकिन उनके बारे में अहले सुन्नत के यहाँ जो मौक़िफ़ है वो दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि उनके फ़ज़ाइल बयान करेंगे और उनकी ख़ताओं पे एतराज़ नहीं करेंगे, उनके मुशाजरात पे कफ़ल लिसानी करेंगे, फ़ज़ाइल बयान करेंगे। और राजे कौल अहले सुन्नत के यहाँ यही है। और दूसरी बात कि हम कफ़ल लिसानी करेंगे, ना उनके फ़ज़ाइल बयान करेंगे और ना ही उनके ऊपर लान तान करेंगे। जो
ये इन दो कामों से हट के जो लान तान करते हैं मुआविया बिन सुफियान के ऊपर, वो भी अहले सुन्नत नहीं है, क्योंकि अहले बैत के मेंबरान ने मुआविया बिन सुफियान के हाथ पे बैत की है। और बैत करने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे उम्मत को एक फासिक और फाजिर के हाथ में देने वाला खुद फासिक होता है। तो गोया अगर मुआविया बिन सुफियान इतने फासिक और फाजिर और मलून थे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो जिन्होंने ये खिलाफतें मलूकीतें और खिलाफतें ये सब कुछ उनके सुपुर्द की हैं, उनके हाथ में बैत की है और उन पर चढ़ाई की थी। बुखारी में रवायत है कि इमाम हसन जब चढ़ाई करने के लिए आए और लश्कर लेकर आए, और मुगीरा ने कहा कि आज हुसैन इब्ने अली हमें रोन डालेगा, इतना बड़ा लश्कर लेके आया है, ताकतवर लश्कर। तो मुआविया बिन सुफियान को ख़तरा हो गया कि अब हमारे साथ बहुत बुरा होगा, अब क्या होना चलना चाहिए, नाहक खून होगा। तो मुआविया बिन सुफियान ने कहा हम जंग भी कर सकते हैं, मगर बुखारी में है हम जो है सुलह का हाथ बढ़ाते हैं। तो अब दो कुरैशी लोग भेजे गए इमाम हसन की तरफ, जाओ और सुलह करो। अगर मुआविया बिन सुफियान खता पर था, तो जब इमाम हसन के हाथ में ताकत थी, लश्कर लेकर आए थे, तो अब मुआविया के हाथ के साथ सुलह नहीं करनी चाहिए थी, उसको कत्ल कर देना चाहिए था। वो जालिम था, फासिक और फाजिर था, हजूर की उम्मत को गलत तरफ लेके जा रहा था, तो कत्ल करने का हुक्म है। हजूर ने सराहतन हुक्म दे रखा है कि ऐसे लोग शख्स को कत्ल करना चाहिए, कौम आद और समूद की तरह। तो कत्ल नहीं किया, बल्कि क्या किया, कत्ल करने की बजाय उनके साथ इमाम हसन ने कहा कि मुआविया को कहो मेरी फ़ौज के लिए पैसा दें, माल और दौलत दें, तो हम कबूल करते हैं। हम इब्ने आले अबी तालिब, आले इब्ने अबी तालिब, हम तालिब की औलाद में से हैं और माल और दौलत को खर्च करते हैं लश्करों के ऊपर, तो लिहाजा हमें पैसा दो, हम तुमसे सुलह कर लेते हैं। तो इमाम हसन ने अलैहिस्सलाम ने मुआविया से पैसे लिए लश्कर को का खाने के लिए, लश्कर के अखराजात के, और सुलह कर ली। अगर शरई अलामतें न पाते तो सुलह कभी ना करते। तो लिहाजा ये जो है इमाम हसन की सुलह करना हमारे लिए दलील है कि उन पर लान तान नहीं करना। अगर ऐसा ना होता तो फिर बात बनती थी। अब अगर लान तान करेंगे मुआविया बिन सुफियान के ऊपर, तो उनके हाथों पे बैत करने वाले और उनके साथ सुलह करने वाले और पूरी उम्मत को उनके हाथ पे सौंप देने वाले और खिलाफत उनको देने वाले और उनसे पैसे लेकर के अपने ग्रुपों में बांटने वाले, उनके मुतालिक क्या हुक्म होगा? क्या वही फतवा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतालिक जाएगा जो बुखारी के अंदर रहते हैं? तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा ये बाप और बेटे के मुतालिक जो अलग अलग गुफ्तगू है मैंने वाज़ह कर दी है, इसको ज़हनशीन करें। और सबसे मोहताद अकीदा यही है, इससे मोहताद अकीदा कोई नहीं है। अल्लाह तबारक तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।